दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे कैसे हम सिर्फ इफेक्ट टूल का यूज़ करके लेटर्स के ऊपर फर जो है शो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें और आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये दो कलर्स चूज़ किए हैं अपने जो लेटर है उसके ग्रेडियंट के लिए। इन दोनों कलर के हिसाब से ही मैं जो पीछे का बैकग्राउंड रखना है उसको हम टोन देंगे। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से M प्रेस करना है, M फॉर रेक्टेंगल, और हम बैकग्राउंड के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। और इस रेक्टेंगल को जो कलर देना है वो हमने इस हिसाब से देना है। सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए आप अल्ट प्रेस करें और उसके बाद इसे ड्रैग करें, जिससे इन दोनों की कॉपी हो जाएगी। कॉपी के लिए दोस्तों आप इसे सेलेक्ट करें और सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे कलर्स गाइड की। कलर गाइड पे क्लिक करें और उसके बाद जो इसका थर्ड कलर है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो नीचे के ये टोन्स हैं उनमें से मैं इस वाली टोन को सिलेक्ट करूँगा और इसके ग्रेडियंट के लिए इसके साथ एक छोड़ के दूसरा कलर मैं चूज़ करूँगा। आप हमेशा कलर गाइड का चूज़ ही करें कलर्स का आपस में कंट्रास्ट बनाने के लिए। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कलर सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमेशा कलर गाइड का यूज़ करें। ये कलर गाइड ऑलरेडी अवेलेबल है इलस्ट्रेटर में। तो सबसे पहले मैं इसके ग्रेडियंट को कलर दूंगा। इन दोनों कलर्स का जो कोड है मैं सबसे पहले उन्हें कॉपी करूँगा। सबसे पहले का कॉपी किया, ग्रेडियंट पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ओके पे प्रेस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड कलर है उसका कोड मैं कॉपी करूँगा, ओके प्रेस करेंगे, दोबारा ग्रेडियंट पे जाएंगे, ये देखिए दोस्तों। और हमारा जो वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं इसे थोड़ा इस तरफ करूँगा, क्योंकि जो हमारा जो कलर है ऊपर का वो लाइट कलर है। इसके बाद इस रेक्टेंगल को मैं कीबोर्ड से Ctrl+2 प्रेस करूँगा और इसे हम लॉक लगा देंगे। इसके बाद हम इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें जो हमारा डिज़ाइन है वो बनाने में आसानी रहेगी। इसके बाद कीबोर्ड से T प्रेस करना है और टाइप टूल ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर किसी भी जगह क्लिक करेंगे। मैं आपको S लेटर का जो फर है वो डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ। आप कोई भी लेटर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। S प्रेस किया और इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। इसका साइज़ हम रखेंगे एक बार 580। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही कोई भी साइज़ चूज़ कर लिया। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक करेंगे और इस जगह डबल हेडेड एरो पे आके हम क्लिक करेंगे। जो इसका फिल और स्ट्रोक है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसके बाद इसे राइट क्लिक करना है और हम अनग्रुप करेंगे और रिलीज पे क्लिक करना है। अब हम कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे। जो दोनों टॉप और बॉटम के एंकर पॉइंट्स हैं उन चारों एंकर पॉइंट से हम क्लिक करेंगे और जो छोटी लाइंस हैं हमने उन्हें अलग कर दिया। इसके बाद जो बाकी के दो लाइंस बच गई उन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करेंगे, ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पे एक छोटा बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स नज़र आएगा, उसे हम टॉप वाली लाइन और बॉटम की लाइन पर क्लिक करेंगे तो बीच में बहुत सारी लाइंस नज़र आएंगी, लेकिन हमें एक ही लाइन चाहिए। तो मैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस पहले से चूज़ हो रखा है, उसकी जगह स्मूथ कलर स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करेंगे और 29 की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे। 1 का मतलब है हमें इसके इन दोनों के बीच में एक ही लाइन चाहिए। इस तरह से एक लाइन अपीयर हो जाएगी स्क्रीन पे। इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे
ऑब्जेक्ट पे जाना है, ब्लेंड टूल पे जाएंगे और एक्सपैंड पे क्लिक करना है और एक्सपैंड पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद इसे हम अनग्रुप करेंगे तो जो तीनों लाइंस हैं वो डिफरेंट शो होंगी और मैं टॉप और बॉटम की लाइन को एक बार डिलीट कर दूंगा। जो सेंटर की लाइन बच गई ये हमारी वो शेप है जिसके हम ऊपर फर लगाएंगे। तो ये जो हमारी सेंटर की लाइन बच गई, इस लाइन का यूज़ हम फर लगाने के लिए करेंगे। इसके ऊपर हम फर शो करेंगे। इसे हम पेन टूल की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पेन टूल की हेल्प से इतनी अच्छी कर्व्स हमें नहीं बन पाती कई बार, इसलिए मैं ब्लेंड टूल का यूज़ ही करता हूं हमेशा कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए। तो इसके बाद आपको कीबोर्ड से L प्रेस करना है और हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी विड्थ होगी 80 पिक्सल और हाइट भी होगी 80 पिक्सल। अब हम इस सर्कल को एक बार ये कलर देंगे और इसका जो स्ट्रोक है हम ऑफ कर देंगे, लेकिन हमें इस सर्कल को ग्रेडियंट देना है। ग्रेडियंट के लिए दोबारा हम इसके ऊपर ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। तो ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद हम इस जगह क्लिक करना है। इसके बाद जो पहले का लेटर्स लिखे हुए हैं 83F to DF, ओके, और जो सेकंड कलर है उसके लिए 25726E, ओके। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने ग्रेडियंट चूज़ किया, लेकिन इसके ग्रेडियंट की डायरेक्शंस मैं हॉरिजॉन्टल नहीं चाहता, वर्टिकल चाहता हूं, तो इसलिए मैं लेफ़्ट पे ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा और टॉप से बॉटम तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्रेडियंट है वो आ जाएगा। एक बार इसके ग्रेडियंट की लोकेशन जो है वो 72 होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, मैं इसकी लोकेशन 60% रखना चाहूँगा। अब ठीक है। तो इसके बाद इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी करेंगे। आपको कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके रखना है और हम इसे कॉपी कर देंगे। इसके बाद आपको इन दोनों सर्कल्स को सेलेक्ट करना है, ब्लेंड पे जाना है और मेक पे क्लिक करेंगे। स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे हमें क्लिक करना है और जहाँ पे हम 1.5 पिक्सल वैल्यू चूज़ करेंगे। हो सकता है आपको पहले वहाँ अलग वैल्यू हो, आप 1.5 पिक्सल वैल्यू ही चूज़ करना है। ओके प्रेस करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद ब्लेंड और इसके बाद रिप्लेस स्पाइन पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके सामने एस के ऊपर हमारी जो शेडिंग है वो हो चुकी है। इसके बाद आपको इसे सेलेक्ट ही रखना है और हम इफेक्ट टूल पे जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके रफन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब हम इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ करेंगे। आपको सबसे पहले प्रीव्यू पे क्लिक करना है सो दैट आप देख सकें स्क्रीन पे क्या चेंजेस हो रही हैं। देखिए जैसे जैसे मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ वैसे वैसे इसके जो एजेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, आई विल चूज़ 50। अब हम इसकी जो डिटेल्स हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। डिटेल का साइज़ इंक्रीज़ करते वक्त आपको इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश ना हो जाए। अगर एप्लीकेशन क्रैश हो गई तो आप जानते हैं क्या होगा। मैं इसका साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ करूँगा। ये देखिए अब ये बढ़िया लग रहा है। देखिए पहले से आप इसका डिटेलिंग का साइज़ जितना इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे ये और स्मूथ लगेगा। इतना ठीक है और हम ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके सामने कितना बढ़िया लग रहा है। ये इसे मैं थोड़ा सेंटर पे करूँगा। जो हमने ग्रेडियंट
डार्क कलर का चूज़ किया है, देखिए उसका कितना बढ़िया इफेक्ट आया है। वो शेडो का इफेक्ट दे रहा है, ऊपर की तरफ लाइट और इस तरफ जो है शेडो आ रही है। लेकिन हम इसे हम और रियल दिखे, इसके लिए मैं एक और शेडो जो बॉटम पे है वो मैं ड्रॉ करूँगा। आप सभी को पता ही है शेडो कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अलग से एक शेडो का और ट्यूटोरियल जो है वो बना दूंगा। इस तरह एलिप्स ड्रॉ करने के बाद हम दोबारा इफेक्ट पे जाएंगे, स्टाइलाइज पे जाने के बाद फीदर, और इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है आपको। इसकी वैल्यूज़ 20 रखेंगे, 20 पिक्सल, और हम ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये शेडो का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी अभी डार्क ज़्यादा है, मैं इसे थोड़ा लाइट करूँगा। ट्वेंटी 23 इसकी वैल्यू रखेंगे, मैं इसकी वैल्यू 23 रखूँगा। ये देखिए अब जो हमारी एस है वो बिल्कुल रियल लग रही है देखने में, और जो हमारी फर है वो भी बिल्कुल ही रियल लग रही है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी आपके मन में आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.